और शुक्र दोनों तारे हुए अस्त, मांगलिक कार्यों पर लगी रोक। अब कौन से अबूझ मुहूर्त में होंगे विवाह, किस दिन से बनेंगे विवाह के योग, देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूं मैं आप सभी के बीच में। आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान और मैं हूं आपके साथ विशाल शुक्ला। प्रिय दर्शकों, आज का जो विषय है वो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे कि जो देव गुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र, यानी कि देवताओं के गुरु और दैत्यों के गुरु दोनों आचार्य, ये अस्त अवस्था में चल रहे हैं। 28 अप्रैल को शुक्र अस्त हुए थे और 6 मई को देवगुरु बृहस्पति अस्त हो गए। देखिए, अस्त का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। अस्त का मतलब ये होता है जब कोई ग्रह सूर्य के निकट चला जाता है। भाई, सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, जब ग्रह परिक्रमा करते हुए सूर्य के निकट पहुंच जाता है तो उसका प्रभाव तेजहीन हो जाता है, यानी कि उस ग्रह का जो अपना प्रभाव वो क्षीण हो जाता है, क्योंकि सूर्य का प्रभाव सबसे अधिक है, सूर्य ग्रहों के राजा हैं, तो इसलिए उस ग्रह को अस्त माना जाता है। जब देवगुरु बृहस्पति और शुक्र, यानी कि दोनों के दोनों आचार्य जब अस्त हो जाते हैं, उस अवस्था में शुभ और मांगलिक कृत्य बाधित हो जाते हैं, शुभ और मांगलिक कृत्य नहीं किए जाते। प्रिय दर्शकों, अब चूंकि देवगुरु बृहस्पति और शुक्र क्रमशः 28 अप्रैल और 6 मई को अस्त हो चुके हैं, तो आने वाले 2-2.5 महीने सभी शुभ और मांगलिक कृत्य वर्जित रहेंगे, बाधित रहेंगे, रोक दिए जाएंगे। चूंकि जो ये महीना चल रहा है, यानी कि जो ये महीने बीच के होते हैं, वैशाख का महीना होता है, जेठ का महीना होता है, आषाढ़ का महीना होता है, ये 3 महीने सबसे ज्यादा शुभ माने जाते हैं शुभ और मांगलिक कृत्यों के लिए। विवाह, कर्णछेदन, अन्नप्राशन, कर्णवेद संस्कार, कन्या नासिका छेदन, वरवरण, कन्यावरण, द्विरागमन, नया मकान बनाना, नई चीजों की स्थापना करना, नया व्यापार शुरू करना, ये सब चीजें बाधित हो जाती हैं और यही उनका श्रेष्ठ समय है। प्रिय दर्शकों, अक्षय तृतीया 10 मई 2024 को अक्षय तृतीया का पावन और अति महत्वपूर्ण पर्व हम सबके बीच में मिल रहा है। जिन लोगों को भी कोई ऐसा मांगलिक कृत्य करना है जिसके लिए कोई मुहूर्त नहीं है, उनके लिए मैं बता दूं, अक्षय तृतीया के दिन आप कोई भी काम, कोई भी शुभ काम, चाहे वो शादी विवाह ही क्यों ना हो, बिना किसी पंचांग के आप उसको आसानी से कर सकते हैं। अक्षय तृतीया जब से प्रारंभ होगी और जब अंत होगी, यानी कि 10 मई का पूरा दिन, आप उसका एक एक मिनट अत्यंत शुभ है। इसमें किसी भी मुहूर्त विचार की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई नया व्यापार शुरू करना है, आपको कान छिदवाने हैं, छोटी बच्चियां हैं उनकी नाक का छेदन कराना है, शादी करनी है, तिलक करना है, गौना करना है, कुछ भी है, आप अक्षय तृतीया के अबूझ मुहूर्त में बिल्कुल कर सकते हैं। आपको किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई मुहूर्त विचार की जरूरत नहीं है, आपको किसी पंचांग को नहीं देखना है। आप बिल्कुल आंख बंद करके अक्षय तृतीया के दिन इन सब कामों को कर सकते हैं। किसी भी शुभ और मांगलिक कृत्य को करने के लिए अक्षय तृतीया का दिन जो मिल रहा है वो सर्वश्रेष्ठ है। अक्षय तृतीया में किया हुआ दान, ध्यान, जप, तप, हर चीज अक्षय हो जाती है। अक्षय का मतलब जिसका कभी क्षय ना हो, अक्षय। तो प्रिय दर्शकों, अगर आप इस दौरान कोई शादी विवाह, कोई भी शुभ मांगलिक कृत्य इत्यादि करना चाहते हैं, मुंडन संस्कार है, कुछ भी है, तो आप अक्षय तृतीया के दिन 10 मई 2024 के दिन बिल्कुल कर सकते हैं। आपको किसी भी ज्योतिषी से कोई भी मुहूर्त निकालने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये तो एक बात हो गई। अब चूंकि गुरु और शुक्र तो अस्त हो गए, तो अब आगे जाकर के मान लीजिए अक्षय तृतीया बीत गई, कोई समय नहीं मिल पाया, तो फिर क्या होगा। देखिए प्रिय दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि शास्त्रों के अनुसार वैसे तो वैशाख का मास महीना जो होता है, जेठ का जो महीना होता है, ज्येष्ठ जिसको बोलते हैं, आषाढ़ का जो महीना होता है, ये अपने आप में बहुत बढ़िया माने गए हैं और इसी समय पे शादी विवाह करने भी चाहिए, अत्यंत श्रेष्ठ होता है। लेकिन अब जो समय हम लोग को प्राप्त होगा वो मात्र 3 दिन का समय प्राप्त होगा, 11 जुलाई, 12 जुलाई और 14 जुलाई। इन 3 दिनों में शुभ और मांगलिक कृत, शादी विवाह इत्यादि जो भी आपको करना है वो सब आप कर सकते हैं।
इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और शुक्र, देवगुरु बृहस्पति तो मान लीजिए 3 जून के बाद उदय हो जाएंगे, लेकिन शुक्र का जो उदय हो रहा है वो हो रहा है तकरीबन 7 जुलाई के आसपास। तो ये काफी लंबा समय है। क्यों? क्योंकि शादी कराने की जिम्मेदारी होती है देवगुरु बृहस्पति की, शादी चलाने की जिम्मेदारी होती है शुक्र की, क्योंकि शुक्र को दाम्पत्य का कारक कहा गया है और देवगुरु बृहस्पति को विवाह कराने का कारक कहा गया है। तो इसलिए प्रिय दर्शकों, आपके पास समय जो रहेगा उस समय पे वो केवल 3 दिन रहेगा, 11 जुलाई, 12 जुलाई और 14 जुलाई। इसका कारण भी समझ लीजिए। 17 जुलाई को देवोत्थानी एकादशी है, माफ करें, देवशयनी एकादशी है। 17 जुलाई को देवशयनी एकादशी पढ़ने की वजह से, चूंकि भगवान विष्णु योग निद्रा में उस दिन से चले जाते हैं और उसी दिन से चातुर्मास का प्रारंभ होता है। अब चातुर्मास जब प्रारंभ हो जाएगा तो सभी और शुभ और मांगलिक कृत्य वर्जित हो जाएंगे 4 महीनों के लिए। पूर्व से आपका कोई काम चला आ रहा है, मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म हुआ है, अब उसकी जो पसनी है या उसकी छठी है वो उन्हीं दिनों में पड़ रही है, तो उसको आप कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। मकान आपने पहले से बनवाना शुरू कर दिया था, अब आपका मकान का काम चल रहा है तो उसको रोकना ठीक नहीं है, वो तो चलता ही रहेगा। कोई नया काम, कोई नया मांगलिक कृत्य, वो आप उस समय चातुर्मास के महीने में नहीं करेंगे। करेंगे कब? तो करेंगे जब देव उत्थान एकादशी आएगी 12 नवंबर 2024 को। उस समय पे आप, जब भगवान विष्णु योग निद्रा से वापस आते हैं, बाहर निकल आते हैं, उस समय पे शुभ और मांगलिक कृत्य शुरू हो जाएंगे, शादी विवाह इत्यादि चीजें उस समय से प्रारंभ होंगी। तो प्रिय दर्शकों, आपके पास जो मोटा मोटा समय रहेगा वो केवल 3 दिन का रहेगा, 11 जुलाई, 12 जुलाई और 14 जुलाई। इन 3 दिनों में सभी लग्न राशि की जातक जिनकी कुंडली में योग बन रहा है, जिनकी महादशा अंतरदशा के हिसाब से योग बन रहा है, वो लोग शादी विवाह का प्रस्ताव ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, उचित समय रहेगा। और अगर आप तब तक नहीं रुकना चाहते तो अक्षय तृतीया का अबूझ मुहूर्त, प्रिय दर्शकों याद रखिए, अक्षय तृतीया, वसंत पंचमी और कार्तिक पूर्णिमा, ये 3 ऐसी तिथियां हैं जिस समय पे कोई भी शुभ और मांगलिक कृत्य किया जा सकता है, किसी भी विचार की जरूरत नहीं होती है। तो अगर आपको कोई भी शुभ मुहूर्त में काम करना है, कुछ भी करना है, तो जरूर करिएगा। और हाँ, अक्षय तृतीया को दान जरूर करिएगा, कुछ ना कुछ दान, जो आपसे समर्थ हो, जिस चीज में आप समर्थ हो। आप 2 रुपए का दान कर सकते हैं, आप 2 रुपए का सामान खरीद के दान करिए। आप कुछ नहीं कर सकते, आप भगवान को जाकर के पुष्प ही अर्पित कर दीजिए, वो भी दान है। कुछ ना कुछ दान जरूर करिएगा, ये दान आपको आगे ले जाकर के बहुत बड़ा लाभ देगा। अक्षय तृतीया को किया हुआ दान, ध्यान, जप, तप, पूजा पाठ, कुछ भी आप करें, कभी व्यर्थ जा ही नहीं सकता। हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं कि अक्षय तृतीया को किया का कार्य कभी भी व्यर्थ हो ही नहीं सकता। तो प्रिय दर्शकों, निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर कुछ ना कुछ दान करें, ध्यान करें, जप करें, पूजा उपासना करें। और कोई भी शुभ मांगलिक कृत्य करना चाहते हैं, निश्चित रूप से आप अक्षय तृतीया पे कर सकते हैं, या 11, 12 या 14 जुलाई को आप कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।